मेरे प्रिय आत्मन, नमस्कार। डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभाग अध्यक्ष, गुरु श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। शिवाज्ञान ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत है। बंधुओं, आज हम 16 संस्कारों के बारे में, उसकी विशेषता क्या है और कब करना चाहिए, इसके विषय में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। 16 संस्कार कौन कौन से हैं, उसके विषय में पूर्व के वीडियो में हमने नाम दे दिया है, उसका जरूर ही अवलोकन करें। इस वीडियो में 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, आप अवश्य ही सुनेंगे। पहला, गर्भाधान संस्कार। बंधुओं, मासिक धर्म से 4 दिनों के बाद विषम दिनों में कन्या की उत्पत्ति होती है और सम दिनों में पुत्र प्राप्ति होती है। विषम दिन 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन दिनों में यदि गर्भाधान होता है तो कन्या की उत्पत्ति होती है और 6, 8, 10, 12, 14, 16 दिनों में यदि गर्भाधान होता है तो पुत्र प्राप्ति होगी। बंधुओं, दूसरा विचार, जैसे कि नंदा या भद्रा तिथि हो, 1, 2, 6, 7, 11 और 12 यह तिथियां होती हैं तो पुत्र प्राप्ति होगी। जया एवं पूर्णा तिथि 3, 5, 8, 10, 13 एवं 15 तिथियां हो तो पुत्री प्राप्ति का योग बनता है। यदि इस समय गर्भाधान होगा तो कन्या होगी। और रिक्ता तिथि यदि होती है तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यदि तिथियां होती हैं तो इसमें नपुंसक का योग उत्पन्न होता है। तीसरा उपाय, यदि रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार के दिन गर्भाधान होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। सोमवार एवं शुक्रवार के दिन गर्भाधान होगा तो पुत्री प्राप्ति होगी और बुधवार, शनिवार के दिन नपुंसक का योग बनता है। बंधुओं, इसमें ऐसा देखें कि विशेष करके चंद्रमा यदि मजबूत है तो अच्छा होता है। बंधुओं, अब पुंसवन संस्कार क्या होता है यह जाने। हृष्ट, पुष्ट और तंदुरुस्त संतान हो, इसके लिए गर्भधारण के 3 महीने में गर्भात भवेत् पुंसते पुंसवनम विधेयम, अर्थात गर्भ में पल रहे संतान के लिए वह पुत्र के रूप में जन्म ले, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। बंधुओं, इसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंत और उपनयन अर्थात सौभाग्य संपन्न होना होता है। बंधुओं, गर्भपात या गर्भखंडित को रोकने के लिए शिशु एवं उसकी माता की सुरक्षा हेतु इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। यह संस्कार गर्भधारण करने के 6 या 8वें माह में भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया था, जिससे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बंधुओं, इसके बाद जात कर्म संस्कार करना चाहिए। जातक के जन्म के बाद जात कर्म संस्कार करना चाहिए। बच्चे के जन्म के समय जो भी कार्य किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं, उसे ही जात कर्म संस्कार कहते हैं। बच्चे के माता को स्नान कराना, नाखून काटना, अनेक प्रकार के पकवान जिसे छठियार
या बरही के दिन खिलाना। इतना ही नहीं, नवजात शिशु को मधु और घी का पान कराना। आय उपकरण, बच्चे को तेल उभटन शरीर में मालिश करना। इस संस्कार को करने से वह जातक मेधावी एवं शक्तिशाली होता है। बंधुओं, नामकरण संस्कार, बच्चे के जन्म के 10 दिन के बाद सूतक की शुद्धि के लिए यज्ञ करने के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन संस्कार करना शुभ होता है, परंतु चतुर्थी, अष्टमी या अमावस्या तिथि को करना अशुभ माना गया है। बंधुओं, इसके बाद निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है नवजात शिशु को बाहर निकालना। इस संस्कार में भगवान भुवन भास्कर एवं शीत रश्मियों से विद्यमान चंद्रमा का दर्शन कराना शुभ होता है। भगवान भुवन भास्कर के तेज से वह जातक तेजवान हो और चंद्रमा के रश्मियों से वह शिशु को शीतलता आच्छादित हो, या उससे अवगत होना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बंधुओं, इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का विचार है कि वह नवजात शिशु तेजस्वी एवं विनम्र बने, ऐसी परिकल्पना हम करते हैं। बंधुओं, इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। अन्न धन प्राशन अर्थात अन्न का सेवन कराना। अन्नप्राशन संस्कृत का शब्द है। जातक को माता के दूध के अलावा 6 मास के बाद मधुर पायस खीर चखाना चाहिए। इसी को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। बंधुओं, इसके बाद चूड़ाकरण संस्कार। बंधुओं, इसके बाद चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह संस्कार पहले वर्ष, तीसरे वर्ष या अधिक से अधिक 5वें वर्ष में करा देना चाहिए। इस संस्कार को कराने मात्र से उस जातक का सर्वांगीण विकास होता है और उसके अंदर तेज, आयु एवं बुद्धि का प्रवर्धन होता है। बंधुओं, विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार श्री गणेश जी, माता सरस्वती जी एवं श्री गुरुदेव का पूजन करके गुरुदेव द्वारा शब्द उच्चारण कराया जाता है। यह संस्कार तीसरे वर्ष या 5वें वर्ष में कराना श्रेष्ठ कर होगा। बंधुओं, इसके बाद कर्णवेध संस्कार। इस संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है कि कान को छेदना। कर्णेंद्रिय श्रवण शक्ति वृद्धि करणार्थम, अर्थात कान में सुनने की वृद्धि हो, उसी को श्रवण वृद्धि कहा जाता है। यह संस्कार स्वास्थ्य लाभ में सहायक सिद्ध होता है। विशेष करके पुरुषों की अपेक्षा कन्याओं को करना विशेष श्रेष्ठकर माना गया है। बंधुओं, इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार। इस संस्कार के द्वारा अशुभ संस्कारों का शमन होता है और अच्छे संस्कार का आगमन होता है। यज्ञोपवीत के बिना द्विजत्व सिद्धिर न भवति, अर्थात उपनयन के बिना द्विजत्व की सिद्धि नहीं मिलती है। यदि यज्ञोपवीत संस्कार न हो तो ब्राह्मण किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं होता है। सामान्यतया यह संस्कार तीनों वर्णों में परमावश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तीनों वर्णों में करना चाहिए।
इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार की महिमा अत्यधिक बताई गई है। 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक कराना अति आवश्यक होता है। इससे जातक की संपूर्ण आराधना पूर्ण मानी जाती है। बंधुओं, इसके बाद वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार संपूर्ण मनुष्य के लिए परमावश्यक होता है। इस संस्कार का अर्थ होता है कि चारों वेदों का सम्यक अध्ययन करना, जिससे कि जीवन के सभी पहलुओं को वह जान सके और अपने जीवन में सही रूप से उसका पालन करे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि संस्कारहीना न पुनन्ति वेदा, अर्थात संस्कारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। यदि आप देखें तो ऐसा मिलता है कि वेद पुरुष भगवान ही संपूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं। बंधुओं, इसके बाद केशांत संस्कार। इसमें ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उस समय ब्रह्मचारी को केश एवं दाढ़ी बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। बड़ी कठिनाइयों के साथ विद्या अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए गुरुकुल में ही विद्या अध्ययन करने के बाद केशांत संस्कार किया जाता है। बंधुओं, इसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कृत का शब्द है, जिसको ब्रह्मचर्य काल के अंत में किया जाता है। यह गुरुकुल में शिष्य का शिक्षा पूर्ण होने पर उस शिष्य को विद्या प्रयोग करने के लिए भेजा जाता है। उसी को समावर्तन का प्रतीक माना जाता है। बंधुओं, इसके बाद विवाह संस्कार। विवाह विशेष रूप से वहन करने की क्षमता को विवाह कहते हैं। यह विवाह 8 प्रकार के माने गए हैं। यह विवाह ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच विवाह होते हैं। यह 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। इसमें से जो रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह किया जाता है, उसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। वह विवाह सबसे अच्छा एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस विवाह का प्रचलन विशेष माना गया है। बंधुओं, इस 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में यह संस्कार प्रमुख माना गया है। जिस जीव का सम्यक रूप से संस्कार नहीं होता है, उस जीव को प्रेत जोन में भटकना पड़ता है। वह जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। मनुष्य अन्य जन्मों में जो जैसा कर्म किया रहता है, वह मनुष्य ठीक उसी प्रकार पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश ख्याति प्राप्त करता है। जैसा कि श्री गरुड़ पुराण में लिखा है कि धनानि भूमौ प्रसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनय श्मशाने देहाश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, यह धन संपदा रुपया पैसा जो अपने बाहुबल से हम उत्पन्न करते हैं, वह सारे धन इस पृथ्वी पर ही रह जाता है। हाथी घोड़ा वाहन वह घोठे अर्थात वाहन स्थान पे ही रुक जाते हैं। नारी गृहद्वार जन श्मशाने, जो आपकी अति प्रियतम अर्धांगिनी जो पत्नी है, वो भी
एक मर्यादा के तहत घर के दरवाजे तक ही रहते हैं। जन श्मशाने अर्थात भाई बंधु स्वजन ये भी आपका साथ केवल श्मशान घाट तक ही देते हैं। देहाश्चिता इस शरीर को चिता पर ही भस्म होना पड़ता है, लेकिन परलोक मार्गे परलोक में आपके साथ धर्म इस जीव के साथ ही जाता है। जो आप पुण्य कर लेंगे, धन संकलन करके आध्यात्म को अपने वशीभूत अपने अंदर स्थापित कर लेंगे, ठीक वही धर्म आपके साथ जाएगा। ओम